बीमा में आपको रिटर्न की नहीं बल्कि रिस्क कवर की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि बीमा आपके प्रोटेक्शन के लिए होता है, ना कि निवेश के लिए। योर मनी में आज हम आपकी इंश्योरेंस से जुड़ी तमाम उलझनों को दूर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और बताते हैं आपको क्या है खास आज के शो में। जानिए एसबीआई लाइफ स्मार्ट हमसफर के बारे में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की क्या है खूबियां, और कौन सा टर्म प्लान आपके भविष्य को बनाएगा आसान और सुरक्षित है कैसी। अब मैं नवल को शामिल करना चाहूंगी इस पूरे चर्चा में। नवल, ये बताइए कि चूंकि आप इतनी सारी पॉलिसीज बेचते ही हैं policyx.com के जरिए, ये खास पॉलिसी एसबीआई लाइफ हमसफर आपको कैसा लगता है? जी कविता, थैंक यू। ये पॉलिसी काफ़ी अच्छी है, मतलब यूनिक कॉन्सेप्ट है कि जॉइंट लाइफ को इन लोगों ने यूज़ करके बनाया है। तो आई थिंक इस पॉलिसी में एक सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो यही है कि काफ़ी हद तक मतलब एक तो वेवर ऑफ प्रीमियम फीचर जो काफ़ी अच्छा है कि किसी के भी देहांत होने पे प्रीमियम वेव ऑफ हो जाता है, और दूसरा दोनों की लाइफ कवर्ड है। तो एक तरह से ये काफ़ी अच्छी पॉलिसी है कपल्स के लिए जो एक तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सेविंग्स करना चाहते हैं और उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, डेथ बेनिफिट का भी। आनंद जी, यहाँ पर आपने प्रीमियम क्या रखे हैं इस पॉलिसी के लिए? प्रीमियम बहुत ही किफ़ायती रखी है कविता। इसमें जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल बताया, 40 ईयर ओल्ड एंड 35 ईयर ओल्ड अगर 3 लाख की पॉलिसी सम एश्योर्ड लेते हैं, एंड इवन इफ यू गो फॉर द मैक्सिमम टर्म विच इज 30 ईयर्स और 25 ईयर्स, द प्रीमियम जॉइंटली फॉर दिस डजंट एक्सीड 15,700 रुपीज। सो अगर मैं 1,000 रुपये के हिसाब से अगर बात करूंगा तो एनीवेयर बिटवीन 40 रुपीज टू 52 रुपीज और 53 रुपीज पर 1000 की बात होती है। और इसे अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी से कंपेयर करें तो काफी सस्ता आपको पड़ेगा ये प्रीमियम के हिसाब से। और क्या ये पॉलिसी ऑनलाइन अवेलेबल है? फिलहाल ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, ये ऑफलाइन है। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जैसे इंडिविजुअल रिटेल एजेंट्स जो हमारे हैं, उनके थ्रू आप ले सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एसोसिएट बैंक्स है, जो 5 एसोसिएट बैंक्स है, उनके शाखा से आप ले सकते हैं। हमारे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एसोसिएट बैंक के जो स्पॉन्सर्ड रीजनल रूरल बैंक्स है, वहां से आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो फिलहाल तो ये ऑफलाइन पॉलिसी है, ऑनलाइन अभी तक इसको हमने ऑनलाइन पे नहीं लाया हुआ। बिल्कुल। नवल, आपका क्या टेक है एक तो प्रीमियम पर, जो कि ऑलमोस्ट 15,000 से शुरू है, और उसके बाद ये पॉलिसी केवल ऑफलाइन अवेलेबल है? तो प्रीमियम की जहाँ तक बात है, सिंस ये एंडोमेंट पॉलिसी है, वो तो जितना आप इन्वेस्ट करोगे उस हिसाब से आपको सम एश्योर्ड मिल जाएगा, 10 टाइम्स या 7 टाइम्स ऑफ दी प्रीमियम। और दूसरी बात रही कि ऑनलाइन नहीं है, तो वो एक मतलब ऑब्वियसली अब बहुत सारी जनता ऑनलाइन पॉलिसीज खरीदना चाहती है, और आई थिंक कि फ्यूचर में ऑनलाइन भी हो जाए अगर ये सेम पॉलिसी, तो वो काफ़ी बेहतर रहेगा। चलिए आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर अपनी पॉलिसी के बारे में आज में बताने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप इस पॉलिसी को ऑनलाइन भी कर देंगे। जैसा कि नवल ने कहा कि आजकल ऑनलाइन का रुझान लोगों में ज़्यादा बढ़ता जा रहा है जहां तक इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी आज शो पर आने के लिए। और योर मनी में फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लेंगे इंश्योरेंस से जुड़े सवालों के जवाब, और हमारे साथ नवल गोयल बने हुए हैं। आप बने रहे हमारे साथ। वेलकम बैक। दुबई में प्रवासी भारतवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार इंश्योरेंस की अहमियत और सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम की बात कही है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। हमने 3 योजनाएं लगाई हैं। एक प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, और इंश्योरेंस के लिए कितना पैसा देना है। एक स्कीम ऐसी है कि जिसमें 1 महीने में सिर्फ 1 रुपया देना है, 12 महीने में 12 रुपया। दूसरी योजना है जिसमें उसे और भी मददें मिलेगी। 1 दिन का 90 पैसा,
साल भर के 330 रुपए, और उसे भी ये सुरक्षा कवच मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इन दोनों ही पॉलिसीज के बारे में। हमारे मेहमान नवल गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवल, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी जो प्रधानमंत्री की तरफ से बीमा योजनाएं शुरू की गई हैं, सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति योजना, हमारे पास जो हेल्थ पॉलिसी है, जो हेल्थ कवर है, क्या उसके अलावा इन दो पॉलिसी से भी अपने आप को कवर करा लेना चाहिए, कंसिडरिंग कि जिस तरह का प्रीमियम यहाँ पर हमें भरना पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल कविता, एक्चुअली ये बहुत ही सस्ती पॉलिसी है। मतलब इस रेट पे आपको कोई भी मार्केट में तो पॉलिसी मिल नहीं पाएगी, तो डेफिनेटली। और ये वैसे भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है और एक है एक्सीडेंट पॉलिसी। तो जिस रेट पे ये मिल रहा है, जैसे कि मोदी जी ने कहा कि 12 रुपये पर एनम, और एक है 330 रुपये पर एनम, जिसमें आपको 2 लाख रुपए का कवर मिलता है। तो आई थिंक ये मतलब अपार्ट फ्रॉम जो भी आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है या अपना प्राइवेट कंपनी का जो लाइफ इंश्योरेंस भी है, तो ये 2 लाख का कवर इतना सस्ता है कि हर किसी को करा ही लेना चाहिए। लेकिन नवल, इसके लिए जाया कहाँ जाए? क्या हमें बैंक के पास जाकर ये पॉलिसीज फिर लेनी होगी? जी बिल्कुल, आप कोई भी एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, इनफैक्ट सारे मोस्ट ऑफ दी बैंक्स में ये उपलब्ध है और ये बैंक से ही लिंक्ड है। तो आपके बैंक अकाउंट वाले ही मतलब आपके लिए मतलब काफ़ी लेना भी काफ़ी आसान है। तो आप बैंक जाके बोल सकते हैं कि आपको चाहिए और ये मिल जाएगा आपको। बिल्कुल। तो ये मतलब पैन इंडिया कहीं भी अवेलेबल है। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत में जो कि प्रधानमंत्री ने कल यूएई में की, उन्होंने कहा है कि इंश्योरेंस का दायरा जो है आप न केवल अपने तक रखते हुए अपने अपनों को, और खासतौर से जो आपके एम्प्लॉयज हैं, आपके जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उन तक भी बढ़ाया जाए। आपको लगता है कि इस तरह से अगर हम इंश्योरेंस का महत्व लोगों को समझाए तो फाइनेंशियल लिटरेसी और खासतौर से इंश्योरेंस एज अ रिस्क प्रोटेक्शन काफी मदद हो जाएगी लोगों को समझने में? जी बिल्कुल, एक्चुअली अभी भी इंश्योरेंस का एक्चुअली जो महत्व है वो इंडिया में इतना समझा नहीं जाता। अगर आप यूएस की बात करें या कोई भी फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, तो वो अपने हेल्थ के लिए इंश्योरेंस पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। मतलब उनको लगता है कि अगर कुछ हो गया तो इंश्योरेंस है कवर करने के लिए, और वहाँ पे इनफैक्ट गवर्नमेंट ही पूरा मेडिकल इंश्योरेंस सबको देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जबकि इंडिया की यहाँ बात है तो वो अभी स्टार्ट हो रहा है, और ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर ये 2 लाख से ही स्टार्ट भी हो रहा है या 1 लाख से, बहुत ही स्मॉल अमाउंट है, बट ये अवेयरनेस क्रिएट करता है और लोगों को ये पता लगता है कि हाँ क्लेम मिल सकता है। अगर वो इंश्योरेंस ले तो बुरे वक्त में क्लेम मिलेगा और वो फाइनेंशियल एटलीस्ट आर्थिक आपत्ति नहीं आएगी। अगर कुछ भी हो जाता है, हादसा या मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, तो वो बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं और उनको पैसे की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंश्योरेंस का एक्चुअली काफ़ी महत्व है सोसाइटी में, जो शायद अभी इंडिया में पेनिट्रेशन लेवल इतना कम है कि लोग उसको समझ नहीं पाए। क्लियरली, तो यहाँ प्रधानमंत्री की तरफ से 2 बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति योजना, जहाँ तक जीवन ज्योति की बात है, ये 2 लाख का कवर है और इसमें आपको 330 रुपये ईयरली सालाना प्रीमियम भरना होगा और 55 साल तक के लिए ये आपके पास कवर होगा। जहां तक सुरक्षा बीमा योजना है तो ये एक एक्सीडेंटल और डिसेबिलिटी कवर है, जिसमें आपको 2 लाख का सम एश्योर्ड मिलेगा, 12 रुपए सालाना आपको भरने होंगे, और पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए आपको 1 लाख रुपए यहाँ पर इस पॉलिसी के तहत दिए जाएंगे। फिलहाल योर मनी में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आज के HDFC इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी टिप्स। पहला टिप, सूझबूझ से किया हुआ निवेश भी तभी ही रंग लाता है जब आप उसे लंबी अवधि के लिए रखें। दूसरा टिप, इमरजेंसी के तौर पर रखे पैसों को गैर जरूरी चीजों में खर्च नहीं करना चाहिए। तीसरा टिप, निवेश का निर्णय किसी की भी बातों में आकर ना ले, बल्कि आर्थिक सलाहकार की राय लेकर ही निवेश की रणनीति तय करें, और खुद अगर निवेश कर रहे हो तो कंपनी के फंडामेंटल्स देखकर समझकर ही निवेश करें उसमें। याद रखें, अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी आपको हमेशा फायदा देगी। आखिरी टिप, निवेश में धीरज से काम लें और बने रहें।
वेलकम बैक। योर मनी में अब लेते हैं दर्शकों के सवाल और हमारे पहले दर्शक संदीप है हमारे साथ फोन लाइन पे। नमस्कार संदीप, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्कार, मैं पुणे से बोल रहा हूँ। लास्ट वीक भी मैंने क्वेरी डाली थी रिगार्डिंग पॉलिसी जी, तो पूछिए। इस वीक में मैंने डिटेल अपने पॉलिसी के डिटेल भेजे हुए हैं ताकि हम पता कर सके कि हमें इसको सरेंडर करना चाहिए या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, आपका एक यूलिप प्लान है और आपने एक मनी बैक पॉलिसी ली हुई है। हाँ जी। दोनों में ही आपने निवेश करने का मन कब बनाया? ये LIC तो मैंने 2008 में स्टार्ट की थी। हाँ। और 2011 में मैंने यूलिप प्लान स्टार्ट किया था। खुद रिसर्च करके आपने इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट किया है या किसी की सलाह लेकर आपने सलाह मानकर ये पॉलिसी खरीदी? मैंने ऐसे मन बनाया हुआ था इन्वेस्टमेंट का, तो मुझे एजेंट के थ्रू पॉलिसीज के डिटेल्स मिले और फिर मैंने उसके थ्रू इन्वेस्ट किया था। दोनों का सम एश्योर्ड कितना है? एक का 1.5 लाख है और दूसरे का 33,000 ऑलमोस्ट LIC में है और 1.5 लाख यूलिप SBI के प्लान में। तो चलिए, आप क्या मन बना के बैठे हुए हैं? निकलने का मन है आपका? तो लास्ट टाइम मैंने क्वेरी डाली थी CNBC आवाज में, तो जो एडवाइजर थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि ये पॉलिसीज में रिटर्न अच्छे नहीं आने वाले। तो इसलिए मैं वो सलाह चाहता हूँ कि मुझे इसमें कंटिन्यू करना चाहिए या मुझे अब इनको सरेंडर कर देना चाहिए। चलिए, नवल से बात करते हैं। नवल, एक तो इन्होंने यूलिप प्लान लिया हुआ है और दूसरा इन्होंने मनी बैक पॉलिसी ली हुई है। काफ़ी पुरानी है दोनों पॉलिसी। मुझे ये समझाइए कि अब यूलिप प्लान चूंकि इन्होंने लिया हुआ है और 2008 को इन्होंने, मेरे ख्याल से 2008 में इन्होंने ये यूलिप पॉलिसी ली है। अब जो यूलिप आए हैं उनमें काफ़ी फीचर्स बदले हुए हैं और थोड़े से अट्रैक्टिव भी हो गए हैं, लेकिन ये काफ़ी पुराना यूलिप प्लान है। ऐसे में क्या ये और लंबे समय तक इसमें बने रहें या अब निकल सकते हैं सरेंडर करके? संदीप जी, आप बेसिकली इस प्लान में आप 4 साल से है ऑलरेडी, और जो यूलिप में जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो एलोकेशन चार्जेस होते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं और सबसे महंगे होते हैं। जो पुरानी पॉलिसी की अगर बात की जाए तो वो आप ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं, वो चार्जेस आपके लग चुके हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कंटिन्यू करें। इसमें अब चार्जेस ज़्यादा बच नहीं रहे और आप 5 में से 4 साल ऑलरेडी इसमें रह चुके हैं, तो 1 ही साल आपको देना है। उसके बाद आपका ये यूलिप प्लान कंटिन्यू रहेगा, आपको डेथ बेनिफिट मिलेगा और आप प्रीमियम दें या ना दें, आपके यूलिप प्लान तो चलता ही रहेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसमें, क्योंकि आप चार्जेस जो पहले फ्रंट लोडेड चार्जेस थे वो आप ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं। और मनी बैक पॉलिसी पर आपकी क्या राय है नवल? मनी बैक पॉलिसी की अगर बात करें तो उसमें आप वो बेसिकली पॉलिसी अच्छी है, आप उसको भी कंटिन्यू करें मेरे हिसाब से, क्योंकि उसके जो एक्सपेंस है, जनरली इन पॉलिसीज़ में हम एक्सपेंसेस देखते हैं कि कितना % एक्सपेंस लग रहा है हमारा। तो इस पॉलिसी में 1.5% का एक्सपेंस है, जो अगर आप आज भी कोई पॉलिसी लेंगे तो इतना एक्सपेंस आपको बेयर करना ही पड़ेगा। तो वो भी आप कंटिन्यू ही कीजिए रादर देन चेंजिंग, क्योंकि चेंज करेंगे तो आपका डेथ बेनिफिट चला जाएगा, वो बेनिफिट जाने का कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ पर नवल के मुताबिक आप दोनों ही पॉलिसीज में बने रह सकते हैं। चूंकि आपने मनी बैक पॉलिसी ली हुई है तो अमूमन धारणा ये है कि मनी बैक पॉलिसी हम इसलिए लेते ताकि हमारी कुछ सालों के बाद सेविंग हो जाती है। कोई आपका कोई खास गोल हो जिसके लिए आपको शायद कुछ सालों के बाद पैसों की जरूरत पड़े, तब जाके मनी बैक पॉलिसीज काम में आती है। और यूलिप आप तभी ही रखें जब आपके पास 15-20 साल का समय हो और कोई खास लक्ष्य हो आपका जो आपको पूरा करना हो, तब यूलिप में से आपको जो पैसे निकलते हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि एक्सपेंस रेशियो इतना नहीं है, इसीलिए बने रहने की सलाह आपको दी जा रही है। लेकिन संदीप, आपसे गुजारिश यही होगी कि आगे से किसी भी इंश्योरेंस प्लान में आप इन्वेस्टमेंट ना करें, बिकॉज यहाँ पे रिटर्न बाकी के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के मुकाबले आपको कम ही मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि योर मनी के जरिए आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवल, आज शो पे आके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और योर मनी में मुझे भी दीजिए इजाज़त, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है जो कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, क्रेडिट कार्ड, लोन से जुड़ा हुआ है, तो अपना सवाल मेरे ट्विटर ID @kavitath या फिर हमारे ईमेल ID ms@moneycontrol.com पर आप भेज सकते हैं।